In the standard, the line joining the end of the minor axis to one focus are at right angle. Then the distance between the focus and the nearer vertex is this. Then the equation of the ellipsis. देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं. रफ फिगर बनाते हैं इसका. क्या बोल रहा है, एक स्टैंडर्ड इलिप्स है तो ठीक है, एक्सिस अलोंग दिस होंगे, ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द. अब यहां से क्वेश्चन चालू होता है. इन द लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस टू वन फोकस. एक कोई लाइन जो माइनर एक्सिस को ज्वाइन कर रहा है टू वन ऑफ द फोकस, मान लिया इसको F1 है, ठीक. आर एट राइट एंगल इन अ स्टैंडर्ड इलिप्स द लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस टू वन फोकस. मतलब ये आपस में क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं. ये बात है. ये कितना है, 0, B है, ये 0, -B है, और ये फोकस है तो वो A, यदि ऐसा है तो ये ध्यान दीजिए इसका स्लोप कितना होगा, m की बात करूं तो वो होगा B - 0/0 - मतलब इसकी बात करूं तो -B/AE है. इसकी m की बात करूं, ये M1 मान लीजिए, M2 की बात करूं वो क्या होगा भाई, 0 - B तो B हो जाएगा अपॉन AE. अब कुल मिला के बात हो गई कि दोनों का मल्टीप्लाई -1 भी होता है, तो -B/AE इंटू B/AE इक्वल टू 1 हो जाएगा. मतलब B² -1 होता है, तो B²/A² इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, E². वो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ. अच्छा, ये एक रिलेशन पता चल गया. उन्होंने कुछ और गिवन दिया हुआ, उसको गौर करते हैं. The distance between the focus and the nearer vertex is this. मतलब A - AE की वैल्यू उन्होंने क्या गिवन रखा है, √10 -2. ये गिवन. पहली बात कि यहां से E मैं फाइंड कर लूंगा. कैसे, E की वैल्यू होती है 1 - B²/A². E² की बात करूं तो E² बराबर 1 माइनस, इसकी वैल्यू भी E² है, तो 2E² बराबर 1, तो E² की वैल्यू, E की वैल्यू 1/√2. सही. E की वैल्यू यदि 1/√2 हो गई, सही ना, 2E² बराबर 1, तो E² इक्वल टू 1/2, E की वैल्यू 1/√2. बढ़िया. अब देखिए यहाँ पे A टाइम्स 1 - 1/√2 बराबर, यहां पे बात करूं तो √5 कॉमन ले सकता हूं. यहाँ पे आया कितना, √2 - 1. सही. एलसीएम लिया तो √2 - 1 चला गया, A इक्वल टू आ गया √10. अब A की वैल्यू √10 है, E की वैल्यू 1/√2 है, तो x² A² की वैल्यू कितनी होगी, 10 होनी चाहिए. ठीक है, इज द राइट आंसर. बाकी किसी में 10 है ही नहीं. सही बात है.